कहानी शुरू होती है अमेरिका के अलास्का के वीरान जंगलों में कुछ शिकारी घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुरानी जंग लगी और सालों से छोड़ दी गई बस पर पड़ी। लेकिन जब वे बस के अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस के एक कोने में एक युवक की सड़ी गली लाश पड़ी थी। उसकी मौत को कई दिन बीत चुके थे। शिकारियों ने जब आसपास तलाश की तो उन्हें उस युवक का कैमरा मिला और कैमरे के अंदर थीं दर्जनों तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों को हमेशा के लिए कैद कर चुकी थीं। फिर उसकी डायरी के फटे हुए पन्नों और अधूरी लिखावटों को जोड़कर धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें लाखों लोगों ने खुद को देखा। कुछ लोगों ने इसे आदर्शवाद की सबसे दुखद त्रासदी कहा तो कुछ ने इसे आजादी की सबसे साहसी मिसाल माना। उस युवक का नाम था क्रिस्टोफर जॉनसन, एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र हमेशा के लिए सिर्फ 24 साल पर रुक गई, लेकिन जिसके सपने किसी सीमा में कैद नहीं हो सकते थे। क्रिस एक बेहद संपन्न परिवार से था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना आम लोग देखते हैं, अच्छा घर, बेहतरीन शिक्षा और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे धन दौलत से कोई खास लगाव नहीं था। वह अक्सर एक पुरानी और जर्जर सेकंड हैंड कार चलाता था, जबकि अपनी पढ़ाई में इतना तेज था कि उसे पूरी स्कॉलरशिप मिली और फिर उसने शानदार अंकों के साथ एमोरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। उसकी प्रतिभा ऐसी थी कि हार्वर्ड लॉ स्कूल के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे। उसके सामने एक शानदार करियर, शोहरत और आरामदायक जीवन उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। क्रिस ने अपनी कॉलेज की बचत पूरे $24,000 भुखमरी राहत समिति को दान कर दी। उसने अपने लगभग सारे पहचान पत्र नष्ट कर दिए और फिर दुनिया की नजरों से गायब हो गया। वह वापस प्रकृति की गोद में लौटना चाहता था। शहरों का शोर, समाज की अपेक्षाएं और रिश्तों की जिम्मेदारियां सब कुछ पीछे छोड़कर जून 1990 में उसने पश्चिम की ओर अपना सफर शुरू किया। उसकी मंजिल थी अलास्का, वह जगह जिसे वह अपनी आत्मा का सच्चा घर मानता था। यात्रा के शुरुआती दिनों में एक रात वह एरिजोना के रेगिस्तान में रुका, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह इलाका उस समय बाढ़ के मौसम से गुजर रहा है। आधी रात के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते हालात बेहद खतरनाक हो गए। लेकिन अपनी सूझबूझ और अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर क्रिस उस संकट से बच निकला। उस घटना के बाद उसने एक और बड़ा कदम उठाया। वह अपने अतीत से हर रिश्ता तोड़ देना चाहता था। उसने अपनी कार की नंबर प्लेट निकाल दी और अपने पास बचे नकद पैसों को आग के हवाले कर दिया। अब उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई निश्चित मंजिल, बस एक सपना था, अलास्का पहुंचने का सपना। अब शुरू हुई क्रिस की असली यात्रा। वह छोटे से टेंट में रहता और जहां मौका मिलता लिफ्ट लेकर आगे बढ़ जाता। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह कहीं भी जल्दबाजी नहीं करता था। हर जगह रुकता, आसपास की दुनिया को महसूस करता और प्रकृति की हर आवाज को ध्यान से सुनता। घने जंगलों में वह घंटों बैठा रहता, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और पेड़ों की खामोशी उसका साथ देती थी। अगस्त 1990 में क्रिस उत्तरी कैलिफोर्निया छोड़कर पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल की ओर निकल पड़ा। उधर उसी समय उसके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। कई महीनों से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ था। आखिरकार वे अटलांटा पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जो सच सामने आया उसने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्हें पता चला कि क्रिस 2 महीने पहले ही